सोशल मीडिया साइट्स जो हैं वो आपको ज्ञानवर्धक बातें बताती हैं या फिर आपको एंटरटेन करती हैं, पर इस एंटरटेन करने के चक्कर में व्यूज़ और लाइक की होड़ में युवा इसका गलत प्रयोग करने लगे हैं। ऐसे ही कई मामले आए दिनों सामने आए हैं और लगातार सामने आते भी जा रहे हैं। आखिर ये थमेंगे कब, ये बड़ा सवाल है, पर इसके पीछे की जड़ क्या है वो जानने के लिए आज हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट अंकुर चंद्रकांत साहब मौजूद है। हाल ही में अंकुर जी आपने एक कंप्लेन करी है कि युवा की, उसने एक वीडियो ऐसा बनाया था कि जिसमें प्रोवोक किया जा रहा था एसिड अटैक को। क्या था ये पूरा मामला? ये एक टिकटॉक बेस्ड वीडियो है। इसके जो यूज़र हैं, जो इसके क्रिंज आई मीन टू से कंटेंट जो इसके क्रिएटर हैं वो हैं फैज़ल सिद्दीकी। इनके भाई आमिर सिद्दीकी हैं और ये अपने आप को टीम नवाब का एक मेंबर बताते हैं। टीम नवाब से इनका हैशटैग चलता है। तो बेसिकली अभी इनका कुछ वॉर चल रहा था कैरी मिनाती के साथ, जो कि काफ़ी होनहार लड़का है। यूट्यूब में काफ़ी अच्छे से कंटेंट भी क्रिएट करता है, मेहनत से क्रिएट करता है। इनके साथ का कुछ आपसी वॉर चल रहा था। अब टिकटॉक है तो आपसी रंजिश तो पता ही है आप सबको, आजकल इन्फ्लुएंस करना कितना मुश्किल हो गया आज के टाइम पे। तो ये लोग डेली कुछ ना कुछ नए लाइक्स वगैरह लाने के चक्कर में, नए फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में कुछ ना कुछ ऊल जलूल आजकल परोसने लगे हैं। तो हाल ही में फैज़ल सिद्दीकी ने एक एसिड अटैक को प्रमोट करते हुए, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनलॉफुल है, वुमेन के टोटली अगेंस्ट है, और कहीं ना कहीं इससे हमारी जो सिटीज़न है, स्पेशली जो हमारे वुमेन हैं, जो लड़कियां हमारी स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, उन पे बहुत नकारात्मक इसका इफेक्ट पड़ेगा। इसमें दिखाया गया था कि एक लड़का है, वो उस लड़की को बोलता है कि तूने उसके लिए मुझे छोड़ा था ना, जा, और उसके मुंह पे फिर ऐसे करके पानी टाइप का तेजाब को पोर्ट्रे करके वो फेंक देता है। फिर उस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है पूरा का पूरा जला हुआ। वो वीडियो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा। अभी तो खैर वो वीडियो हटवा दी गई है। लगभग 18 तारीख की बात है, ये 18 को उसका वीडियो लॉन्च हुआ था स्टार्टिंग में। तो हमने इसकी कंप्लेंट की थी। मुझे खुद बहुत बुरा लगा और मैं अमूमन इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ, बिकॉज हमारे पास साइबर से लड़ने के बहुत और भी चीज़ें हैं। हम देश को बचाएं बाहर से आने वाले थ्रेट से, कि इन ऐसे नमूनों से बचाएं, समझ नहीं आता कई बार। अब अंदर ही बैठ के आप ये सब चीज़ें प्रमोट करोगे तो बाहर की देश की सुरक्षा तो हो गई साइबर से। अब आज के टाइम पे देखा जाए, अगर बहुत ही मतलब कॉमन सी चलने वाली बात है कि मेरे इतने सारे फॉलोवर है, ये लोग आए दिन धमकी देते हैं। एक दो बच्चों ने मुझे भी कॉल किया, वॉइस कॉल इसको कहते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इसमें बेसिकली कुछ रैंडम डिजिट से कॉल आता है। इसको ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है उनके लिए जिनको टेक्निकल ज्ञान नहीं है। अब कॉल करा के ये बोलना कि हमें तुम्हारा अकाउंट पता है और इतने सारे हमारे मिलियन फॉलोवर्स हैं, अगर वो आप तुम्हारा अकाउंट रिपोर्ट करेंगे तो तुम्हारा इंस्टाग्राम वगैरह हर जगह से अकाउंट बंद हो जाएगा। कर लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बिकॉज इंस्टाग्राम की भी मैं गलती मानूंगा इसमें, और जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें एक इन्होंने पॉलिसी कर रखी है, आप किसी का अकाउंट रिपोर्ट करते हो या एकदम मास ब्लॉकिंग हो जाती है उसकी, ये गलत है। आप देखो उसको ब्लॉक करवाने वाला कौन है। बिल्कुल आंकलन होना चाहिए, बिल्कुल मूल्यांकन हो, आंकलन हो, और देखा जाए कि कौन है कराने वाला। अक्सर उस बंदे का खुद का क्या हो रहा है, क्या पर्सोना है उस बंदे का, उसने क्या अचीव किया है अपनी लाइफ में। ठीक है, बिकॉज आजकल अकाउंट बना के किसी को फॉलो कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। अब एसिड अटैक की बात मानते हैं कि भीड़ के में जो दिखाने की एक कोशिश रहती है, एक जुगत रहती है, अपने आप को प्रेजेंट करने का एक तरीका रहता है कि कैसे भी करके व्यूज़ और लाइक, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उस दौरान नियमों को अनदेखा कर दिया जाता है। महिला आयोग ने भी इसमें संज्ञान लिया है आपकी रिपोर्ट के बाद? बिल्कुल बिल्कुल, हमने इसकी जब कंप्लेंट की थी, मैं तो खैर डायरेक्टली नेशनल पोर्टल पे ही की है इसकी, फैज़ल सिद्दीकी की, साइबर क्राइम के अंतर्गत। तो बट उसके तुरंत बाद हमने लगभग 32 से 35 हज़ार मैसेजेस सर्कुलेट कराए इसके वीडियो के, जिसमें क्लियर बताया गया कि इसके अकाउंट को आप रिपोर्ट करें, कॉज ये गलत हो रहा है, और टिकटॉक को भी बताएं इसके बारे में। तो ये हमारा एक जिसे कहते हैं खुशकिस्मती है कि कहीं ना कहीं दिल्ली में पहुंचा, केंद्र सरकार के पास, मनोज तिवारी जी के पास पहुंचा, तेजिंदर पाल बग्गा जी के पास पहुंचा, और उन्होंने फिर टैग किया रेखा शर्मा जी को, जो एनसीडब्ल्यू की चीफ हैं। और मेरा सैल्यूट है उन रेखा शर्मा जी को, जिन्होंने एकदम त्वरित कार्रवाई करते हुए टिकटॉक और अपना डीजीपी जो हमारे महाराष्ट्र के हैं सुबोध जायसवाल जी, उनको उसी टाइम एक्शन लेने के लिए कहा गया, और इसके अकाउंट हम तब तक ब्लॉक करवा ही चुके थे। तो मैम ने भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें सपोर्ट किया है, और मैम के थ्रू जो भी एक नया इनिशिएटिव चला है रेखा शर्मा जी के थ्रू, बैन टिकटॉक इंडिया, उसमें हम पुरजोर लगे हुए हैं। लिटरली टिकटॉक बैन होना चाहिए, बिकॉज इसमें आप जिस टाइप का क्रिंज कंटेंट दिखाते हो और बताते हो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कंटेंट है, ये कहीं ना कहीं गलत है। ये आज देखा जाए तो सोसाइटी में एक गलत मैसेज भेज रहा है आपका। आप खाली बैठे हैं, इनके आप बाइक के स्टंट्स देखिए, कभी हेलमेट नहीं पहनेंगे, ठीक है।
आप इनको स्मोक करते हुए देख सकते हैं, आप इनको छतों से कूदते हुए देख सकते हैं, राह चलती लड़की का नंबर लेते हुए देख सकते हैं, लड़की को फ्लर्ट करते हुए दिखा सकते हैं। मतलब इससे अगर मैं कंटेंट की बात करूं कि पॉजिटिव कंटेंट या इससे आप कुछ आगे सीख दे रहे, क्या दे रहे हैं? मेरी बेटी है, आपकी बेटी होगी, औरों की बेटी हैं, हम अपनी बेटी को स्कूल में क्या सोच के भेजेंगे कि ऐसे उनके दोस्त मिलेंगे, या कल को अगर हम उनको फ़ोन देते हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ ऑनलाइन पढ़ने के लिए, तो हमें क्या पता कल को टिकटॉक पे ऐसे देखेंगे। अगर गलत चीज़ परोसनी बंद होगी तो गलत चीज़ देखनी बंद होगी। हम देखने वाले की आंख क्यों बंद करें, आप पहले बताइए। मेरे हिसाब से जो रेखा शर्मा जी ने कहा, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं, मेरा पूरा ग्रुप उसका समर्थन करता है। जहां तक मैं मानूंगा, अगर जितना आज के टाइम पे इस चीज़ ने तूल पकड़ा है, आप भी मानेंगे कि टिकटॉक को बैन होना चाहिए। या तो आप अच्छा कंटेंट दो, आप किसी का भी आंकलन नहीं करते हो। गूगल की अपनी कितनी पॉलिसीज़ होती हैं, हर जो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म अपनी पॉलिसीज, अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करता है। टिकटॉक के स्टैंडर्ड्स क्या हैं? आप आओ, आप सब्जी बेचो, और सब्जी बेचते एक आवाज़ निकालो, वो पुदीना धनिया, उसको भी आप ट्रेंडिंग कर देते हो। क्या मतलब है? ये कौन सा आपका स्किल है, कौन सी अचीवमेंट है, कौन सी क्वालिटी है आपकी? तो कुल मिला के अगर देखें तो सवाल आखिरकार उठ जाता है जब महिलाओं का जिक्र होता है। वुमेन सेफ्टी का हम लोग जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे, तो वुमेन सेफ्टी में सबसे बड़ी बात आ जाती है कि हाल के दिनों में जिस तरीके से एसिड अटैक्स देखने को मिले थे पूरे देश भर में, और उसके खिलाफ एक मुहिम चली थी कि कैसे भी करके ये रुकना चाहिए। बहुत से लॉ और बहुत से कानून बने, पर युवाओं के भीतर कंटेंट क्रिएटर जिसको हम कहते हैं, कंटेंट क्रिएटर अगर एक अच्छी सोच के साथ कंटेंट तैयार करे मैं तो उसमें थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा। शशांक जी, आपने बिल्कुल सही कहा। दो टाइप के लोग होते हैं, इन्होंने खुद ही डिसाइड किया था। एक होते कंटेंट क्रिएटर, एक होते क्रिंज क्रिएटर। क्रिंज मतलब दूसरों का उठाया, अपना दिमाग नहीं लगाया, बना दिया। तो क्रिंज बिकता है यूट्यूब, उस पे सॉरी टिकटॉक पे, और यूट्यूब में एक्चुअल में कंटेंट होता है। यूट्यूब में मुझे नहीं लगता इस तरह का कोई भी वाहियात चीज़ें परोसी जाती हैं। क्यों? उसकी यूट्यूब की अपनी पॉलिसीज़ हैं। ऐसी कोई भी वीडियो उसको लगता है कि कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, या कहीं ना कहीं देश में अराजकता फैल सकती है, या किसी एक धर्म या संप्रदाय, किसी एक को टारगेट की गई, तो उसको बैन करता है, उसको हटाता है। टिकटॉक पे ऐसा कुछ नहीं है। हमने जब कंप्लेंट करी, लगभग 2.5-3 लाख लोगों की कंप्लेंट गई है, फिर NCW से कंप्लेंट गई है, तब उसका अकाउंट वहाँ से बैन हुआ है। और इनको भी समझ नहीं आता, ये लोग जैसे औरों को धमकाते भी हैं, ये कई फॉलोवर्स होते हैं, उनको मैनिपुलेट करते हैं, इनको अभी इतना समझ नहीं आ रहा। अभी तो ये सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स के साथ ही यूट्यूब पे खेल कूद रहे हैं, तो इनका ये हाल है। अगर एक्सपर्ट्स इस लड़ाई में आ जाते हैं तो ये तो कहीं दिखेंगे भी नहीं। इनका जिसे कहते हैं ना, समूल विनाश हो जाएगा टिकटॉक से, अगर ये गलत चीज़ें परोसेंगे। और ये चीज़ सबसे पहले हमारी साइबर पुलिस को देखनी चाहिए, बिकॉज मॉरल पुलिसिंग बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। आपके बच्चे हैं, उनके हाथ में फ़ोन देते हो, बच्चा टिकटॉक पे है, मैंने देखे 6-6 साल के बच्चे वीडियो बना रहे हैं अपनी मॉम के साथ, बट वो एटलीस्ट पेरेंटल गाइडेंस के अंदर बना रहे हैं, तो मैं मान सकता हूँ कि गलत नहीं बनाएंगे। बट उनका क्या, जो बिना किसी गाइडेंस के बना रहे, कोई गाइडलाइन नहीं है, उनको बस फॉलोवर चाहिए। कुल मिला के फॉलोअर्स की ये जो जंग है वो कहीं ना कहीं ऐसे तब्दील हो जाती है कि गलत कंटेंट सामने आ जाता है। आखिर में आप लोगों की अब मुहिम क्या है? हमारी अभी मुहिम यही है कि एक तो लाइन बाय लाइन जितने भी इस तरह के क्रिंज बेचने वाले हैं, या जैसे कहते हैं स्टंट मार्केटिंग करने वाले हैं, इनको बैन किया जाए। और इसके बाद अगर टिकटॉक को हम एक लेटर लिख रहे हैं, हमने पिटीशन पूरी बना ली है टिकटॉक को बैन करने के लिए, जो कि सेंटर को बहुत जल्दी भेजी जाएगी। अगर टिकटॉक हमारी पॉलिसीज़ को समझता है, मानता है, अपनाता है, इंप्लीमेंट करता है, तब तो ठीक है, वरना मैं कहूँगा टिकटॉक का भी बैन हो। क्यों? टिकटॉक से जितनी भी हमारी इसकी आमदनी होती है, क्या इंडिया में आती है? नहीं, सब बाहर जा रही है। जब आप कमा इंडिया में रहे हो, इंडियंस के थ्रू कमा रहे हो, तो उसकी जो वैल्यूज है, जो रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू पार्ट सारा बाहर जा रहा है। और जो गलत चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें, वो आप हमें भेज रहे हो। अरे हो गया कोरोना, कितना लेंगे और? ठीक, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और इन सबके बीच आखिरकार सवाल यही हो चलता है कि कंटेंट के चक्कर में, और उसमें जो राइट कंटेंट जिसको हम कहते हैं कि आप कंटेंट क्रिएटर बनिए, पर अच्छे कंटेंट के साथ अगर आप डिस्प्ले करते हो इन चीज़ों को, तो समाज के भीतर एक संदेश जाता है। वो संदेश अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो समाज के लिए बेहतर है। पर अगर वही संदेश नकारात्मक तौर पर एक ऊर्जा ग्रहण कर ले और लोगों के बीच में पहुँचे और परोसने की कोशिश की जाए, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है, समाज के लिए सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। और ऐसा ही मामला महाराष्ट्र से सामने आया। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह राजपूत के साथ शशांक भट्ट, HNA 24/7, देहरादून।